हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग नेचुरली आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं क्या जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, हर हर महादेव। ओके, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। ओके, फिर दो के रेशियो में आ रही है कार्ड्स। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे है द चैरियट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट। व्हाट इज़ डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, फिर 2 कार्ड्स। अच्छा, दो के ही आ रहे हैं, दो ही आ रहे हैं। यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड कार्ड्स गिर गए थोड़े से। Oh, 9 of swords reverse. Okay. 3 of swords reverse. Okay. Death. Wheel of fortune. Okay. And 8 of swords. What else, divine? एक कार्ड और लेते हैं। Oh, the tower. तो ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक, द वर्ल्ड रिवर्स। ओके, चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे। एक चक्रव्यूह जो मुझे सबसे पहले ही दिखाई दे रहा है, टावर मूवमेंट मीन्स एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह तैयार है। और यहाँ पे शिकार भी तैयार है भाई, शिकार। जिसने आपका दिल तोड़ा, काफ़ी आपसे झूठ बोले गए हैं, दिल तोड़ा गया, थर्ड पार्टीज़ में रखा गया आपको, पहला ही मैसेज मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पे चक्रव्यूह किसी के लिए बन चुका है। प्योर सोल हो सकते हो आप, आपकी यिन एंड यांग एनर्जी यहाँ पे मुझे बैलेंस होती दिख रही है। उस इंसान के साथ चीट किया, फ्रॉड किया, झूठ बोला, थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा, किसी एक कोई रिलेशन था वो चल रहा था, पैरेलल में एक और रिलेशन कोई चला रहा था, यहाँ पे दोनों को मैनेज कर रहा था कोई इंसान। उसके लिए चक्रव्यूह यहाँ पे पहले ही रच चुका है, क्योंकि आपने कुछ डिवाइन से, इस टूटे दिल से कुछ ना कुछ आपने, ये दोनों ही रिवर्स हैं, देखो, आपने टूटे दिल से, यूनिवर्स से, डिवाइन से रो के कुछ दुआएं मांगी थी, क्योंकि आपका प्यार सच्चा था। तो यहाँ पे ये कार्ड रिवर्स का मतलब ये आपके जीवन से ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं और उस इंसान को सज़ा मिलने वाली है जिसने आपको इतने पेनफुल सिचुएशन में डाला। 9 ऑफ सॉर्ड्स यानी ऐसा दर्द जो कई रातों तक आप सोए नहीं हो, रोते रहे हो, डिप्रेशन का शिकार हुए हो, इंसोम्निया आपने बहुत फेस किया है, नाइटमेयर्स आपको आए हैं। ओ माय गॉड, काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ आई हैं, क्योंकि ये सच में आप इस इंसान का मूलांक, भाग्यांक कुछ भी 9 हो सकता है।
ठीक है, जिस इंसान की एनर्जी आ रही है, आप देख सकते हैं 9, तो आपको ध्यान देना है। ये इंसान मूलांक भाग्यांक इसका 9 हो सकता है, 3 हो सकता है। इसने आपको बहुत धोखे दिए हैं और इस टूटे हुए दिल की जो आपने पुकार ईश्वर तक पहुंची है, यहाँ पर पूरी तरीके से इस इंसान का बुरा हाल हो चुका है। मैं आपको बताऊँ, थर्ड पार्टी इसने अपने जीवन में क्या पाली, बहुत बड़ी मुसीबत पाल ली है। यहाँ पे चक्रव्यूह भी तैयार है और यहाँ पे शिकार भी तैयार बैठा है, क्योंकि इसने अपने पापों का घड़ा एकदम फुल कर दिया। अब जगह नहीं है, तो अभी फूटना ही ज़रूरी है ना। तो इन दोनों की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। चक्रव्यूह पहले से ही रचा जा चुका था, क्योंकि आप बहुत प्योर सोल हो, शिव शक्ति की ऊर्जा आपकी बैलेंस हो रही थी, उसी समय इसने आपको रुलाया। कोई आप स्पिरिचुअल हो सकते हो, आपका प्योर लव था, इसमें कोई गंदगी नहीं थी, बहुत प्योर लव था, जिसके सहारे आप काफ़ी, देखो आप स्पिरिचुअल पर्सन हो बहुत ज़्यादा, तो आपको धोखा देने वाला, चीट करने वाला, उसका चक्रव्यूह रचा जा चुका है। यहाँ पे आप शिव भक्त हो सकते हो, एंजल्स की फुल ब्लेसिंग है। आप अपने एक अब अथॉरिटी में आ रहे हो, अभी आपको दुख नहीं सहना, दर्द नहीं सहना। इस इंसान ने ना आपको पागल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2 रिलेशनशिप को बैलेंस करता रहा, आपको बताया नहीं कभी कि ये चीज़ें इसके जीवन में चल रही हैं, और अब इसे बाद में इसे पछतावा हो रहा है। इसे लगा कि अभी आप इसके गले की हड्डी बनोगे ना, तब इसे पछतावा हो रहा है। इसके जीवन में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट है, एक चक्रव्यूह रचा जा चुका है, ये फंसता हुआ नज़र आ रहा है। इसके जीवन में ऐसा टावर मूवमेंट आने वाला है, ये और इसकी थर्ड पार्टी या और लोग भी जो है इसके लाइफ में, सब उल्टा धराशायी होने वाले, गिरते हुए नज़र आ रहे, टावर में आग लग गई। जो इसने आपको दुख दे के अपने जीवन में जो चीज़ें यहाँ पे क्रिएट की थी, सब इसका ढहता हुआ, ध्वस्त होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा कर्मा इसने कभी सोचा नहीं था कि ये भुगतेगा। इसे तो ये मज़े कर रहा था, क्योंकि इधर आपको उल्लू बना रहा था, उधर किसी और को उल्लू बना रहा था। तो दोनों अभी यहाँ पे यूनिवर्स ने इसको मिल करके महा उल्लू बनाया। इसकी यहाँ पे देखिए, आपका तो दिल टूटा बहुत ज़्यादा, हो सकता है आप इस इंसान से एक छत के नीचे भी रहते हो। अगर आप मैरिड हो, इस इंसान ने आपको बहुत दुख दिया, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन इसने थर्ड पार्टी क्रिएट की, तो आप अगर एक छत के नीचे रहते भी हो तो भी आप इससे कोई मतलब नहीं रखते हो, ऐसा है। और यहाँ पे हो सकता है कई लोगों के लिए ये भी मुझे दिख रहा है, आपने डिस्टेंस मेंटेन के लिए आप दूर चले गए हो, आप अपने लिए मेहनत कर रहे हो, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंडेंट अब आप नहीं रहना चाहते, क्योंकि आप बहुत बुरी तरीके से इसने आपका दिल तोड़ा है। यहाँ पे देखिए, आपकी प्रोटेक्शन में छेद लगाने की इसने सेंध मारने की कोशिश की, आपको पूरी तरीके से यहाँ पे आपके ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भी इसने भेजी कि आप अपना मुंह बंद रखो, चुपचाप पड़े रहो जहाँ पड़े हो। लेकिन ये रिवर्स आने का मतलब ये जितनी भी इसने नेगेटिविटी आपके ऊपर भेजी थी, सब इसके ऊपर चली गई है। इसीलिए इतना बड़ा चक्रव्यूह क्रिएट हुआ है कि ये फंसता हुआ कहीं नज़र आ रहा है। यही थर्ड पार्टी इसे बहुत बुरी तरीके से फंसाने वाली है, जिस थर्ड पार्टी के लिए इसने आपको डिच किया। यही थर्ड पार्टी इसे इसके धन से रिलेटेड इसे फंसाने वाली है, या इसका धन कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से नुकसान, और ये थर्ड पार्टी भी इसे डिच करके जाने वाली है। आपकी प्रोटेक्शन तो इतनी ज़बरदस्त बनी हुई है, आपके प्रोटेक्शन में इसने सेंध मारने की कोशिश की, उसका भी बहुत बैड कर्मा बना, क्योंकि ये प्रोटेक्शन एंजल्स के द्वारा बनाया गया था, और इसने यहाँ पे भी अपनी लंका लगवा ली है। ये किस तरीके से फंसने वाला है, इसके ऊपर सारे स्पेल्स वापस जा रहे हैं, बाइंडिंग, ब्लॉकिंग और इल्यूजन स्पेल इसने आपके ऊपर किया था। यहाँ शिव शक्ति की ऊर्जा ने इसको पूरी तरह बांध दिया है और एक बहुत बड़े चक्रव्यूह में उठा के फेंक दिया, उसी में गोते खाते रहे। वक्त आपके तरफ है, इसका वक्त पलट चुका है, वक्त इसका ख़राब आ गया है, आपका वक्त अच्छा आ गया है, क्योंकि आपने हमेशा सच्चाई से, ईमानदारी से अपने ज़िंदगी में जीवन जिया है। हाँ, थोड़ा लेट ज़रूर हुआ है आपको जस्टिस मिलने में, लेकिन या कर्मा इस इंसान को भुगतते हुए देखने में थोड़ी सी लेट हुई है, लेकिन अभी आपको बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। धन को इसने आपके ब्लॉक किया था, ताकि आप चाहे ये जो भी करे आपके लाइफ में, थर्ड नहीं 10 पार्टियों को रखे, मल्टीपल रिलेशन, मुझे तो अभी ये दिख रहा है कि मल्टीपल रिलेशंस इसके हैं, 1-2 नहीं। तो इसने यही सोचा था कि आप इसके चंगल में फंसे रहो। इस आपके धन का ब्लॉक करना, आपके धन को ब्लॉक करने का यही मतलब था। जब आपके पास धन नहीं रहेगा, आपके पास प्रॉब्लम्स रहेंगी, आपके काम नहीं बनेंगे, तो आप इसके पास रहोगे, चाहे ये 10 लोगों के साथ रह रहा हो, आप मजबूरी में इसके साथ बनोगे, यानी आपको एक ऑप्शंस की तरह ट्रीट करना। तो आपका धन का ब्लॉकेज भी यहाँ पे हटता हुआ नज़र आ रहा है।
और यहाँ पे जो इसने आपको स्टक करके रखा था काफ़ी समय से, स्टक आपकी एनर्जी स्टक कर रहा था, ये स्टक कर करके आपके जीवन में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आता हुआ दिख रहा है। एक कोई करियर से रिलेटेड आप कुछ काम करोगे या कर रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत का फल आपको वक्त दे रहा है। बहुत सारे एक गोल्डन टाइम आपका आने जा रहा है। या तो आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई छुओगे, या तो कोई एक इतना बड़ा आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा कि लोगों का मुंह खुला रह जाएगा। दोनों चीज़ें यहाँ पे दिख रही है मुझे। आपके गुरु की, आप जिनको भी गुरु मानते हो, बहुत ज़्यादा उनकी आपके ऊपर ब्लेसिंग है। अगर वो इस दुनिया में नहीं भी हैं, जिनसे आपने शिक्षाएँ ली होंगी, टीचर होंगे, वो आपके सदगुरु होंगे, मेंटर हो सकते, कोई भी हो सकते, उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग सूक्ष्म रूप से आपके ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग बनी हुई है। अगर वो देह में नहीं है इस समय, उनका शरीर नहीं है, तो भी सूक्ष्म रूप से आपके ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग बनी हुई है। बहुत प्यार वो आपको करते थे, लेकिन अभी वो जहाँ भी हैं, लेकिन ब्लेसिंग आपके ऊपर है। यहाँ पे ये टावर मोमेंट इसके जीवन में, इसने पाप के घड़े का वो आखिरी बूंद भी भर दिया है, तो अभी फूट चुका है। ऐसा टावर मोमेंट ये इंसान झेल रहा है। कोई हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे दिख रही है बहुत ज़्यादा इस इंसान को, कि किसी ऐसे हेल्थ इश्यूज़ से गुजर रहा है। एक चक्रव्यूह में ऐसा फंस गया है कि हर जगह इसे नुकसान हो रहा है, हर जगह से इसके लिए बुरी बुरी खबरें इसको मिल रही है सुनने को। जॉब करियर में बहुत बड़ा नुकसान, टावर मोमेंट आया है। और जो स्पेल्स थे ना, इसके हेल्थ इश्यूज़ क्यों आई है? क्योंकि जो इसने आपके ऊपर स्पेल्स किए थे वो इसके ऊपर बैकफायर कर गए। 8 नंबर की एनर्जी, शनि का गुस्सा, शनि का प्रहार, क्योंकि शनि एक न्याय के देवता हैं और आपके ऊपर शनि की ब्लेसिंग बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है इस समय। और शनि के द्वारा ही, शनि जी के द्वारा ही इनके ऊपर, आपके ऊपर जितनी भी नेगेटिविटी है सब बैकफायर इनके ऊपर की गई है। अब इसकी सिचुएशन ऐसी बन गई है, ना जीता ना मरता, यानी डेथ जैसी स्थिति इसकी बनी हुई है। अभी करे तो क्या करे, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर प्रहार इंसान के द्वारा नहीं किया जा रहा है, सब डिवाइन पावर्स के द्वारा। ये कोई ना सोचे कि कोई डिवाइन पावर्स उसे देख नहीं रही है। आप सोचो, अगर हर इंसान ईश्वर की नज़र में नहीं होता तो एक गरीब की मृत्यु कैसे आ रही है? यमराज की नज़र जा रही ना वहाँ पे, एक अमीर भी मर रहा है, यानी कि कोई तो वॉच कर रहा है, कोई तो देख रहा है। ये ना कोई सोचे कि कोई देख नहीं रहा है। एक अमीर के घर भी यमराज पहुँच रहा है, एक गरीब के घर भी यमराज पहुँच रहे हैं, यानी कि हर जगह ईश्वर की नज़र है। अगर ऐसा किसी को गलतफहमी हो रहा है कि नहीं कोई नहीं देखता, कुछ नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। नहीं तो सेम प्रोसेस एक अमीर के घर में भी हो रही, सेम प्रोसेस एक गरीब के घर में भी हो रही, एक करोड़पति घर में भी हो रही है। तो इसका मतलब ये साबित होता है कि ईश्वर की नज़र, धर्मराज की नज़र हमेशा, हर सेकंड, हर इंसान के ऊपर। इसीलिए तो वो इतना शक्तिशाली है। कितने भी 700-800 करोड़ कितने भी जनसंख्या हो, समय समय की सब पे सबकी मृत्यु आ रही है ना, तो इसका मतलब है सब पे नज़र है। और यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स आपके लिए भगवान ने स्टैंड लिया। यहाँ पे भगवान की एनर्जी आ रही है, किंग ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ों में किसी ने रखा था, अब उस तकलीफ़ से आपको निकाला जा रहा है। बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हुआ यहाँ पे आप, क्योंकि यिन एंड यांग एनर्जी आम इंसान की नहीं बैलेंस होती। अगर आपके यहाँ पे यिन एंड यांग एनर्जी बैलेंस हो रही है, यानी शिव शक्ति की एनर्जी आपके साथ काम कर रही है, और इस एनर्जी में किसी को कोई हार्म पहुँचाए, तो ये तो यहाँ पे भगवान की नाराज़गी, भगवान का तांडव, शिव की एनर्जी आई। आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं इस कार्ड में ये एक शिवलिंग बना हुआ दिख रहा है आपको, ये रेड कलर का, आप देखो शिवलिंग बना हुआ है, और इसके ऊपर एंजल्स की विंग्स बनी हुई है 2, आप देख सकते हैं। ये शिवलिंग है और एंजल्स की विंग्स बनी हुई है, यानी कि शिव शक्ति की ऊर्जा एकदम अच्छे से काम कर रही है। और एंजल्स तो एकदम गार्डियन एंजल्स आपके आसपास मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इस बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल से भी आपको छुटकारा मिल रहा है। और इस इंसान की सिचुएशन डेथ जैसी बनी हुई है, इसका माइंड ब्लॉक है, इस समय समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, बहुत तेज़ी से आपके करियर में एक उछाल आएगा, एक बूम होने वाला आपके करियर में। बहुत सुंदर एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि जो भी आप करियर में न्यू करने वाले हो या कर रहे हो इस समय प्रेजेंट टाइम, यहाँ पे आपको बहुत ऊंचाई तक आप जाओगे, क्योंकि आपके अंदर की स्किल यहाँ पे डेवलप हो रही है। आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी है जो भी जागृत हो रही है, और इसी के द्वारा आप बहुत सारा पैसा कमाने वाले हो।
ये गोल्डन टाइम इसी के द्वारा आने वाला है। ये जो गोल्डन टाइम आपका आ रहा है, और इसी पे आपके गुरु, मेंटोर, जो भी जिन्हें भी आप मानते हो, जिनसे आप कुछ शिक्षाएं लेते हो या आपने कुछ सीखा है उनसे, इनकी भी ब्लेसिंग इसी के ऊपर, आपके करियर के ऊपर। देखिए, पैसों के लिए बहुत आपने लोगों की बातें सुनी है, परिस्थितियों को झेला है। ये पैसा अब आपके जीवन में फुलफ़िल किया जा रहा है, इससे आपको वंचित नहीं रखा जा सकता, और बहुत तेज़ी से ये चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं मुझे। अच्छा, तो यहाँ पे जजमेंट, ओह माय गॉड, मैंने पहले ही बोला था आपके साथ जजमेंट होने वाला है। कार्ड नहीं आया था लेकिन कार्ड आ गया। जजमेंट आपके जीवन में है। अभी किसी की सुनी नहीं जाएगी, जस्टिस नहीं, जजमेंट। अभी यहाँ पे न्याय नहीं, सीधे फरमान सुनाया जाएगा कि भाई ये चीज़ें होनी है। या आपके दुश्मनों को, जिनके लिए चक्रव्यूह तैयार है, धमाका, एक विस्फोट, धमाका, क्योंकि यहाँ पे भगवान की डिवाइन इंटरवेंशन कहे, भगवान की मर्जी चल रही है यहाँ पे। क्योंकि जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं आपके दुश्मनों के द्वारा, चक्रव्यूह जो रचा गया है तैयार है, और शिकार भी तैयार है, तो जजमेंट भी तैयार है कि भाई यही जजमेंट इनको मिलना है, इसके सिवा कुछ कम ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो जस्टिस को छोड़ो, यहाँ पे जस्टिस तो होता रहेगा, जजमेंट पहले से तैयार है। जो किया है पहले उसको भुगतो, वही आपका जस्टिस हो जाएगा। अगर ईश्वर ने कोई फरमान सुना दिया किसी इंसान के ऊपर कि हाँ ये चीज़ें इससे कम नहीं हो सकता, तो जब वो भुगतेगा वो आपको जस्टिस ही तो मिल रहा है, और क्या मिल रहा है। तो आपके जीवन में जस्टिस, जजमेंट दोनों ही कह सकते हैं। कोई बहुत अकेलेपन में दुखी है कोई, और अभी यहाँ पे किसी को किसी का सहारा नहीं मिल रहा, अकेलापन है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे सैड सिचुएशन है, अकेलापन है, कोई ढूंढ रहा है, या आपकी स्थिति भी हो सकती है, किसी ने आपको अकेला छोड़ दिया, सैड, बहुत सैड आप थे उस समय, आपको धोखा दे दिया, डिच कर दिया आपको पूछा ही नहीं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। बहुत अकेलेपन से आप गुजरे हो, आप अभी अपनी सोल को सर्च कर रहे हो, ये क्वेश्चन ईश्वर से पूछ रहे हो, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या मैं क्या करूं। तो आपको गाइडेंस मिल रही है कि आप सोल सर्चिंग, यानी कि अवेकनिंग चल रही है आपकी। आप अपनी सोल के बारे में समझ रहे हो, कहीं से कुछ देख रहे हो, सुन रहे हो, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वगैरह हो सकता है देख रहे हो, या किसी गुरु के शरण में गए हो, तो आपको आत्मा की नॉलेज मिल रही है और आप सोल सर्चिंग में लगे हो। एक लाइट की तरफ आप जा रहे हो, जो यहाँ पे काफ़ी भली बुरी चीज़ें आपके जीवन में चल रही थी, उससे निकल के, क्योंकि आपको ये पता चल चुका कि जितना ही लोगों से आप अटैचमेंट रखोगे उतना ही दुख मिलेगा। तो आप अटैचमेंट को छोड़ के अभी अपनी सोल सर्चिंग में लग रहे हो। ईश्वर कौन है, आप कौन हो, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इन चीज़ों में मुझे किसी की एनर्जी लग रही, क्योंकि काफ़ी दुखी आप हो चुके हो। अब आप अपने तरफ पूरा फोकस देना चाहते हो, किसी की तरफ देखना नहीं चाहते हो। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कोई एक ऐसा इंसान आपके धन पे, आपके प्रॉपर्टी पे, आपके एसेट, आपके पास कुछ भी है, या कोई घर में भी ऐसा हो सकता है कि आपके पास ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि आजकल तो भाई सोना बहुत ही ज़्यादा महंगा है। तो आपके पास कुछ ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, उस पर किसी की नज़र है। कोई एसेट आपके पास है, बैंक बैलेंस हो सकता है, कुछ भी आपके पास है। कोई ऐसा एक इंसान है बहुत कंजूस है, जिसने पूरी लाइफ आपको एक एक चीज़ के लिए तरसाया है। इस इंसान ने बहुत कंजूस, एक नंबर का कंजूस, वो कुछ आपसे हड़पना चाहता है, कुछ चुरा लेना चाहता है। ये देखिए, आप दिल से इसने पैसा लगा के बैठा हुआ है, आप में इसे हिस्सा चाहिए हर एक चीज़ में, जो भी आपका है वो इसका होना चाहिए। कोई बहुत ही गंदी नज़र किसी की खोपड़ी में आपका धन, आपका एसेट, कुछ भी जो भी आपके पास है, इसकी खोपड़ी में चढ़ चुका है, और ये दिन रात आपके पैसे के बारे में सोच रहा है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपके पास कितना पैसा है, क्या ये आपसे निकाल सकता है, क्या मैनिपुलेट, किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है। आपके धन पे कोई राज्य करना चाहता है। तो यहाँ पे आपको एक वार्निंग मिल रही है कि कोई ऐसा इंसान है जो आपका बहुत करीबी है, इसकी नीयत ऐसी है, क्योंकि आपका एसेट पाना बाहर का इंसान नहीं पा सकता, ले नहीं सकता। ये कोई आपका अपना ही है जो आपको मैनिपुलेट करके बहुत सारी चीज़ें आपसे निकाल सकता है। यहाँ पे आपको अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं कि आपको क्या करना है, ठीक है, और आपको ऐसा अकेला छोड़ देगा कि तुम अकेले पड़े रहो, धन लेके रफू चक्कर। कोई ऐसा है जो आपके पास पैसा देखना नहीं चाहता, आपके ऑर्नामेंट्स देखना नहीं चाहता, आपके पास कोई एसेट्स, कोई धन नहीं देखना चाहता, उस पे इसका अधिकार होना चाहिए। किसी की बहुत ही घटिया नीयत है,
तो आपको यहाँ पे सतर्क रहने के लिए, ये आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स मानता है, इसे लगता है आपके पास बहुत है, आपसे छीन भी लिया जाए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई ऐसा इंसान है कि आप तो राजा हो, राजा, बहुत पैसे हैं आपके पास, ये आपसे बेईमानी कर लेगा, धोखेबाजी कर लेगा, आपसे छीन लेगा। अगर ये आपके साथ चीटिंग भी करता है तो इसे लगता है तब भी आप किंग ऑफ पेंटिकल्स ही रहोगे, राजा ही रहोगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ आपका एसेट देख रहा, आपकी मेहनत नहीं देख रहा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, तब आपको ये सब चीज़ें नसीब हुई हैं। ये मेहनत, इसका कार्ड भी मैं आपको दिखा देती हूँ, कितने मेहनत से आप यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स बने हो। जब मेहनत कर रहे थे तब तो आप एक यानी कि स्ट्रगल कर रहे थे, और जब आपने मेहनत करके अपना बनाया तो अभी आप इस चीज़ को कोई नहीं देख रहा, ये जो आपने मेहनत की है सिर्फ इसको देख रहे हैं, आप तो राजा बन के बैठे हो। तो किसी की नीयत ऐसी है कि आप उससे चुरा भी लोगे, आप उसको चीट भी कर लोगे, धोखा भी दे दोगे, तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, भाई आपके पास तो बहुत पैसे। ये किसी की गलत फहमी है, किसी ने इसके कान भरे कि आपके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन ये बहुत पछताने वाला है। इसके लिए चक्रव्यूह पहले से तैयार है, इसकी सारी जितनी खोटी नीयत है ना, सबके लिए यहाँ पे जाल बिछाया जा चुका है। यहाँ पे चक्रव्यूह तैयार है और शिकार भी तैयार है। अब दोनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ज़बरदस्त तरीके से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है इस इंसान की। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं, 9, 10, 24 एंड 7, 7, 1, 8, 16, ओके, एंड 10 अगेन। ये इंसान आपके जीवन से कटने वाला है पूरी तरीके से, कंप्लीशन है यहाँ पे 13, ओके, एंड व्हाट एल्स, ओके, 9 नंबर, ओके। ये जो नंबर्स मैंने अभी बोले ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे एज यहाँ पे किसी की, भाई यहाँ पे 58 हो सकती है, एंड 36 हो सकती है, 49 एज यहाँ पे दिख रही है, 44, 50 एंड 37 भी है यहाँ पे, 61 किसी की एज हो सकती है, एंड 58, ओके। तो ये कुछ एज मुझे दिखाई दे रही है। और अब मैं आपके लिए एक गाइडेंस भी लेती हूँ कि गाइडेंस में आपको क्या मिलने वाला है। डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? कोई मैसेज है तो प्लीज़ मैसेज भी दीजिएगा। कम्युनिकेट, तो कोई आपसे बातचीत, देखो जब भी किसी की लंका लगती है ना तो बात करने के लिए ज़रूरत है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने आता है, तब कोई माफ़ी चाहता है, ताकि ये माफ़ी काम भी करेगी कि नहीं करेगी, पर एक चांस लोग लेते हैं, ऐसा मैंने अक्सर देखा है। तब आपसे बातचीत करते हैं। जब तक आपके जीवन में जहर घोलते रहते तब तक कोई कम्युनिकेशन नहीं रहता। जब कोई रास्ता नहीं बचता तब लोग बातचीत करने आते हैं। तो आपकी भी वही चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोई आपसे बातचीत करना चाहता है, क्योंकि अभी चक्रव्यूह में कोई फंस चुका है और निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो कोई सोच रहा होगा चलो बातचीत करके ही देख लेते हैं, अब ये काम करेगा नहीं करेगा वक्त बताएगा। यहाँ पे माफ़ी मांग लेते हैं, बड़े आसानी से निकल जाएंगे। लायर, मैंने पहले ही बोला था कि लायर, झूठा, चीटर, कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा है जो आपके धन पे निगाहें गड़ा के बैठा हुआ है। ये देखो, ये वाला कंजूस, झूठ बोलने वाला इंसान आपके धन पे नज़र है, झूठा है, आपको मैनिपुलेट कर सकता है। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है अपनी, ठीक है? इसके मैनिपुलेशन में कभी मत फंसना, नहीं तो ये आपको बुरा फंसा देगा। कोई आपका बहुत करीबी है, तो बी केयरफुल आपको बोला जा रहा है। कोई बहुत ही स्नीकी बिहेवियर आपको दिखा सकता है अपना, तो बहुत ज़्यादा होशियार रहें आप। अपने ऑर्नामेंट्स को गोल्ड के संभाल के रखें। कोई एक ऐसा इंसान है कि झूठा है और आपके धन पे, आपकी चीज़ों पे इसकी नज़र है, कुछ चुरा लेना चाहता है, कुछ ठग लेना चाहता है,
मैनिपुलेट करके आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है ये इंसान। बहुत स्निकी बिहेवियर है इस इंसान का। तो आपको किसी के ऊपर यहाँ पे लव स्पेल किए जा रहे भाई। विच क्राफ्ट, यानी आपके ऊपर ना यहाँ पे लव स्पेल किसी के द्वारा किए जा रहे हैं। ज़बरदस्ती रिलेशन में बने रहो आप, उनका खर्चा पानी उठाते रहो, उनके लिए सब कुछ करते रहो, चाहे आपको कितने भी डंडे पड़े, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पे, मैं आपको दिखा दूँ। कोई ऐसा इंसान है, कोई ज़रूरी नहीं कि रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, कोई भी ऐसा इंसान जो आपका हमेशा फ़ायदा उठाना चाहता है, वो आपके ऊपर लव स्पेल कर रहा है कि आपको उनसे प्यार बना रहे। स्वार्थी इंसान, बहुत ज़्यादा सेल्फिश, किसी तरीके से लव स्पेल कर करके अपनी तरफ खींचता रहे और आपका फ़ायदा उठाता रहे, और आपका दिल भी टूटे तो आपको कोई फ़र्क ना पड़े, उनकी दुनिया चलती रहे। ये लास्ट में यही होगा, ये खींच के आपसे कुछ मतलब हो सकता है, कुछ पैसे ऐंठरे हो सकते हैं, लास्ट में ये आपका दिल ही तोड़ेंगे। यहाँ पे देख लो आप, जब आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा तो आपको डिच कर देंगे। अभी लव स्पेल कर रहे कि आप कहीं और ना जाओ, इनके खर्चे पानी मुझे पैसे का लग रहा है कि आप उठाते रहो किसी भी कीमत पे, क्योंकि खुद कुछ करना है। तो आपको बोला जा रहा है बहुत बड़ा गाइडेंस, डिस्टेंस मेंटेन करो, ऐसे लोगों से दूर रहो, ठीक है? नहीं तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए बनेगा। इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, हर तरह से आपको डिस्टेंस क्रिएट करना है। पेशेंस, और पेशेंस के साथ रहना है। यहाँ पे बोला जा रहा है आपका बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, पर आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। तो आपके जीवन में बहुत अच्छी कुछ यूनिवर्स ने बहुत कुछ अच्छा सोच के रखा है, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप पेशेंस बना के रखते हो, एक बहुत ही सुंदर आपके जीवन में टाइम आ रहा है। सिर्फ आपको बोला डिवाइन टाइमिंग पे हर चीज़ों को अनफोल्ड होने दो, ठीक है? तो चलिए आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। क्या है नेम इनिशियल्स आपके लिए? KVH RAF, ये आपके लिए नेम इनिशियल्स हैं। KVHRAF, ये किस तरीके से आपको रेजोनेट करते हैं आपको देखना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।